मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित जीविका कार्यालय के पास 4 बर्खास्त जीविका दीदी ने बहाली की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। संग्रामपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित जीविका कार्यालय के समीप बुधवार से 4 महिला कर्मी आमरण अनशन पर बैठ गई। अनशन पर बैठी महिलाओं में रीता मनोहर, रंजना शुक्ला, रंजनी कुमारी और अनशन में बैठी महिलाओं में रीता मनोहर, रंजना शुक्ला, रजनी कुमारी और रोजी कुमारी शामिल हैं। महिलाओं का कहना है कि वह बिहार जीविका परियोजना के तहत BPIU में सामुदायिक उत्प्रेरक के पदों पर वर्षों से कार्यरत थी और साल 2014 से समूह और ग्राम संगठन के गठन व संचालन में अहम भूमिका निभाती आ रही हैं। लोग कई साल से काम कर रहे थे। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल हुए थे, लेकिन हमें ही टारगेट करके नौकरी से हटा दिया गया। हम न्याय चाहते हैं। पीड़ित महिलाओं के अनुसार 28 सितंबर 2024 को मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर हुए शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लेने के बाद 3 दिसंबर 2024 को उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में पद से हटा दिया गया। महिलाओं का आरोप है कि यह कार्रवाई एक तरफा, मनमानी और साजिश के तहत की गई। उनका कहना है कि आंदोलन में अन्य कर्मी भी शामिल थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 4 लोगों पर ही की गई, जो भेदभावपूर्ण है। भूख हड़ताल पर बैठी महिलाओं ने बताया कि हमारे परिवार का पूरा खर्च इसे नौकरी पर चलता है। अब हम आर्थिक संकट में हैं। जब तक बहाली नहीं होगी, हमारा अनशन जारी रहेगा। महिलाओं ने संबंधित अधिकारियों और CLF पदाधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। फिलहाल महिलाएं अपने मांगों पर अड़ी हुई है और साफ चेतावनी दी है कि जब तक बहाली नहीं होगी, तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। संघ से आह्वान हुआ था। कौन संघ से? जीविका का संघ होता है, जीविका का संघ होता है, वहाँ से आह्वान हुआ था। उसमें स्ट्राइक में पूरा बिहार था। तो हम लोग को भी कोई आदेश आया कि दीदी आप लोग भी ये रहिए हड़ताल पे। तो सारी दीदी यहाँ हो गए, तो सबको यहाँ पे भी हो गए हड़ताल पे। उसके बाद अचानक से हड़ताल हुआ सर। हम लोग फिर पुनः से आया कि आह्वान हुआ 28 सितंबर को, ये 28 नवंबर को, तो पुनः ज्वाइनिंग करने का 25 जी 24 में ही हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद ज्वाइनिंग का आया था। हम लोग अब ज्वाइन किए 2 तारीख को जी 2 तारीख को ज्वाइन किए। अचानक से 3 तारीख को फिर से लेटर निकाला यहाँ से। ये अध्यक्ष सचिव BOD मेंबर सर क्या निकाला? टर्मिनेट लेटर हम लोग के लिए निकाला है। कितने लोग ने टर्मिनेट? 4 ही दीदी को निकाला गया, जब पूरा बिहार का टर्मिनेट था। उसमें क्या बताया गया? उसमें अनुशासनहीनता का बताया गया है सर। अगर अनुशासनहीनता था तो हम लोग को कुछ तो जानकारी देना चाहिए। हम लोग जब मांग रहे हैं कि हम लोग को, जब पूरा बिहार हड़ताल में, तो आप 4 रुपये क्यों हटाएंगे? हाँ सर, सवाल वही चीज़ हम लोग भी बोले कि अगर पूरा बिहार था हड़ताल पे तो सबको निकालना चाहिए था, इसमें हम 4 को क्यों? इसको लेकर आप लोगों ने कहाँ आवेदन दिया? आवेदन हम लोग सर हर जगह दिए। ये विधानसभा में जाके दिए हैं, तो उसके बाद DM सर को दिए हैं, SDM सर को दिए हैं, BDO सर को दिए थे, थाना दिए थे, हर जगह दिए सर हम लोग। जी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है सर। हम लोग सर मानदेय लेकर पूरे बिहार में हड़ताल हुआ था, उसी में शामिल थे कि हम लोग को सर 2200 में जो है नहीं हो रहा था, तो हम लोग नीतीश भैया से मांग किए थे कि सर हम लोग को जो है पेमेंट बढ़ाया जाए। हम लोग तो सारे बिहार से लेकर हर प्रखंड की CM दीदी, कैडर, बुक कीपर, SJY, MRP टोटल स्टाफ थे इसमें स्ट्राइक में। स्ट्राइक के बाद सर हम लोग को 28 तारीख को खबर आया कि आप लोग का जो है 3 मांगे उस दिन पूरा हुआ था कि 3 मांगे पूर्ण होगी, आप लोग कार्य पे वापस आ जाइए। हम लोग कार्य पे वापस आ गए। CLF माँ का जानकारी भी दिए और उसके बाद 2 तारीख को लेटर दिए। काम सर हम 28 के बाद से ही चालू कर दिए और उसके बाद 2 तारीख को। कौन सा महीना, कौन सा साल? 2024 नवंबर। अच्छा जी। और उसके बाद सर ज्वाइनिंग करने के बाद सर हम लोग कार्य पे गए। ज्वाइनिंग लेटर अपनी कुसमार पंचायत के साथ हम लोग को 9 CM है टोटल के साथ ज्वाइनिंग दिए, 14 सब मिल के, जिसका कि मेरे पास सर प्रूफ भी है लेटर। ज्वाइनिंग किए। ज्वाइनिंग के बाद सर हमको प्रेमलता से काम भी दी, हम लोग काम भी किए। उसके बाद सर ये लोग का षड्यंत्र के अनुसार हम 4 CM को लेटर आता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा 6-7 दिन बाद कि आप लोग को टर्मिनेट किया जाता है। तो हम लोग इसके लेके सारी CM और जो पहले से भी शामिल थी तो पूछने आए ऑफिस कि सर किस उद्देश्य से हम लोग को निकाले, हम लोगों ने क्या गलती किया है, उसी को गलती है तो हम लोग को बताइए। तो बोला BPM सर के पास पहले गए तो BPM सर बोले कि हमने आपको नहीं हटाया, आप मेरे स्टाफ नहीं हैं, आप जाके अपने अध्यक्ष से पूछिए। तो हम अध्यक्ष अंजलि कुमारी के पास आए
तो वो उसने कहा कि आपको जो है अनुशासनहीनता का नाम लेके हटाया। पहले दिन तो सर कुछ नहीं बोला मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं है, कोई लेटर नहीं है। सच में सर उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पटना से कोई भी ऐसा लेटर इशू नहीं हुआ है कि जिसमें लिखा हो कि कोई भी सीएम को निकाला जाए। ये जो हम लोग 4 दीदी को हटाए ना, ये लोग मतलब हड़ताल के दौरान और हड़ताल के बाद ये लोग हम लोग के साथ बहुत दुर्व्यवहार करी। जैसे हम लोग कभी जो हम लोग भी यहाँ स्टाफ हैं जीविका के, मतलब हम लोग अध्यक्ष सचिव हैं, हम लोग कभी जो थाना नहीं देखे थे। इन महिलाओं के दुर्व्यवहार के कारण हम लोग थाना चले गए। हम लोग को मदद लेना पड़ा। 8 बजे रात में हम लोग घर गए। सवाल ये है कि सारे लोग वेतन को लेकर हंगामा कर रहे थे, तो आपस में क्यों लड़ेंगे? सवाल ये खड़ा आपस में ये इसलिए लड़ रहे थे कि कहना था कि आप लोग कोई मतलब काम मत करो, हम लोग हैं तो कोई काम मत करो। हम लोग अपने से तो पैसा जमा कर सकते हैं ना, पैसा लेने देने कर रहे थे, तो हम लोग सीएम से कोई मतलब नहीं था, हम लोग खुद से जमा कर रहे थे। महिला कर रही थी, हम लोग सीएम से कोई मतलब नहीं था, महिला ही गए थे जमा करने। उसमें इस तरह से वो लोग मारपीट करने लगी थी। तो आप बताइए कहाँ तक सही है? किया है CLF को इतना है, CLF BOD मेंबर 12 का मीटिंग रख के 12 महिला उसको हटा सकती है। लेकिन जो आपके COD के 12 मेंबर है, उसमें कुछ मेंबर कह रहे कि मेरे से ज़्यादा सादा कागज गलत है। सादा कागज में कहीं साइन नहीं होता है। हर जो भी होता है यहाँ पर लिखित में होता है, सबके सामने होता है। सादा कागज में कहीं साइन नहीं होता है। आप अपने वरीय अधिकारी को इस बात की सूचना दी कि हम इसको हटा रहे हैं? हटाने के बाद तो हम लोग जानकारी देते ही हैं ना। पहले पूर्व में सूचना दिया आपने किसी को? जब हम लोग BOD का बैठक कर लिए तो फिर इसमें क्या, BOD का बैठक करके जब BPM है किया, इन्होंने क्या बता के क्या अनुशासन, ये 1 मिनट, ये लोग क्या बता के करते हैं कि हम लोग मारपीट करेंगे यहाँ पे आके, सबको बता के करते हैं। हम लोग यहाँ थाना बुला, आपको ये समझना चाहिए सर कि ये लोग, हम लोग जब इनको थाना बुलाए तो कितना हम लोग के साथ क्या किए ये लोग। अभी हमको लगता है लोग यहाँ पर उनके 3-4 मतलब हम लोग केवल महिला का संस्था है। बताइए, वो लोग भी महिलाएं, हम लोग भी महिला, हम लोग के साथ वो लोग इस तरह से करेगा तो बताइए हम क्या करेंगे? आप रिस्क लेते हमारा उस टाइम, तो हमको ये कदम उठाना पड़ा। कि हमको इसको हटाना पड़ा। क्योंकि हमको एक महिला को नहीं देखना है, हमको 7000 महिला को चलाना है यहाँ पे। क्या लगता है इनकी मांगे जायज़ है या गलत है? इनको जब हम हटा दिए हैं तो फिर ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हम इनको जब हटा दिए हैं, BOD में लिखित के तौर पे हटा दिए हैं, तो ये यहाँ बैठने से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इनको अब रख नहीं सकते। हम नहीं रख सकते हैं। अगर कुछ होता है तो इसका जवाबदेही कौन? हम नहीं रख सकते हैं, ये इनको हम काम पे नहीं रख सकते हैं। अच्छा, हटाने के बाद हम इनको हटा सकते हैं, लेकिन रखने के लिए जिला वाले मतलब को ऑफिस और कुछ आता है तभी हम इनको रखेंगे। ये मेरा सवाल है। किसी अधिकारी को सूचना तो हाँ, सबको जानकारी है कि हटा दिया, सबको जानकारी होता है इसका। हम लोग इनको नहीं कि अपने मन से हटाने को तो हटा ही दिए। अब अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम हुआ अंजलि देवी, गांव हुआ गोविंदपुर। किस पद पे दिया? अध्यक्ष हैं CLF के, सर्वश्रेष्ठ के अध्यक्ष। जीविका में? जीविका में। कहाँ? संग्रामपुर? सर्वश्रेष्ठ जो होता है CLF होता है, उसके हम अध्यक्ष। नहीं, संग्रामपुर में। हाँ, संग्रामपुर। धन्यवाद।